हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं सभी? मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो परसेंटेज हमारी चल रही थी और आज ये सेकंड पार्ट है परसेंटेज का। कल हमने केवल एक बेसिक सी टाइप आप लोगों को मैंने बताया था और आज हम बात करेंगे एक दो नई टाइप का, और कल वाली टाइप और आज वाली टाइप के क्वेश्चनों की हम प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, क्वेश्चंस आपको स्क्रीन पे दिख जाएंगे जो अभी मैं प्रैक्टिस करवाना शुरू करूँगा। पहले हम बेसिक समझेंगे और उसके बाद में हम चीज़ों को आगे लेके चलेंगे। अच्छा, कुछ सवाल आप लोगों ने मुझे पूछे थे कि सर ये जो बैच है ये एसएससी जीडी का। देखिए, मेरा टारगेट यही है कि मैं एसएससी जीडी का कंटेंट आपको ज़्यादा दूं। ठीक है, मेरा कोई मकसद, कोई मैं स्पेशली टीचर नहीं बनना चाहता। मैं केवल आपको एक ऐसा कोर्स कराना चाहता हूं कि जिससे आप अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकें। ठीक है, तो आप ज़रूर जुड़ सकते हैं चैनल के साथ में अगर आप बिल्कुल एसएससी जीडी की मैथ की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो। बाकी इसका लेवल अच्छा खासा होगा। बाकी कोई पुलिस की एग्ज़ाम्स होती है तो उसके लिए ये मैथ अच्छी रहेगी आप लोगों के लिए। ठीक है, चलिए। तो कल पहले तो मैं एक बार बता देता हूँ कि अब तक हमने पढ़ा क्या, ताकि एक बार आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया लग जाए कि मैंने आपको पढ़ाया क्या है। तो मेरे दोस्तों, आपको मैंने परसेंटेज के बारे में कुछ बेसिक सी बातें बताई। अब तक कुछ भी नहीं जाना हमने परसेंटेज के बारे में, बिल्कुल बेसिक सी बातें हमने समझी अब तक कि परसेंटेज होता क्या है। किसी भी संख्या का स्वप्रमाण ज्ञात करना परसेंटेज होता है। एक बार छोटा सा मैं रिवीजन कर देता हूँ, फिर हम चीज़ों को आगे लेके चलते हैं ताकि आप मेरे से अच्छे से कनेक्ट हो सके। तो परसेंटेज, किसी भी संख्या का स्वप्रमाण ज्ञात करना परसेंटेज होता है। अब दो चीज़ होती है, परसेंटेज लगाना और परसेंटेज हटाना। लगाते हैं उस केस में हमें 100 से मल्टीपल करते हैं और हटाते हैं उस केस में हमें 100 का भाग दे देते हैं, क्योंकि वो जो 100 लगाया था ना उसको हटाने के लिए वापस 100 का भाग दे देते हैं। यहाँ तक सीखा। उसके बाद में एक सारणी मैंने आपको लिखवाई थी। पता है आपको कि 1 से लेके 1 से 11 तक की जो संख्याएं होती है उनका मान क्या होता है। जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि 1/9 का मान परसेंटेज में क्या होगा, तो इसका मान होता है 11 से 1/9 परसेंटेज। और 1/11 का परसेंटेज में मान कितना होगा, तो इसका मान होता है 9 से 1/11 परसेंटेज। ये सारणी आपको डायरेक्ट रूप से याद होनी चाहिए। उसके बाद में मैंने ये बताया था कि दो कंडीशंस होती है। एक तो होता है अधिक, एक होता है कम। यानी किसी भी संख्या का अगर आपसे पूछ लिया जाए, जैसे ये कल वाली बातें बता रहा हूँ मैं, अगर आपने कल वाली क्लास नहीं देखी है तो देख लीजिए। जैसे 10% अधिक की बात होती है तो उसको हम क्या करते हैं, 100 में ऐड कर देते हैं। ठीक है, और अगर कम की बात होती है तो हम क्या करते हैं, उसको 100 में से लेस कर देते हैं। ठीक है, तो ये केस आपको अच्छे से याद होना चाहिए। ये यहाँ तक मैंने बताया। कल फिर मैंने एक छोटी सी टाइप आपको ये भी बताई थी कि से वाले क्वेश्चंस। जैसे ए के पास 90 रुपये हैं और बी के पास 110 रुपये है, तो आपसे ये पूछा जाएगा कि ए के पास बी से कितना रुपया कम है। से तो हम क्या करते हैं, तुलना करते हैं दोनों के पास में कितना पैसा है। जैसे ए के पास 90 रुपये है और बी के पास में 110 रुपये, तो आपसे ये पूछा जाएगा कि भैया ये बताओ ए के पास जो है बी से कितना रुपया कम है, कितना परसेंटेज रुपया कम है। तो आप क्या करते हैं, उस केस में अंतर देखते हैं। अंतर कितने का है जी, 20 का अंतर है। अब किससे तुलना करवा रहा है, 20 से। 20 से कितना रुपया कम है, तो जिससे तुलना करवा रहा है उसको नीचे लिखो और मल्टीपल किससे कर दो, 100 से कर दो। अब देखिए हमें काट देते हैं इससे और वापस कितना आ जाएगा, वही 200 में आप 11 का भाग लगा देंगे। ठीक है, तो ये सिंपल सा प्रोसेस मैंने आपको कल बता दिया था। ये बात आपको अच्छे से समझ में आई या नहीं आई? ठीक है, यहाँ तक ही मैंने आपको बताया, ज़्यादा कुछ भी नहीं बताया। ठीक है, चलिए अब आज आगे चलते हैं। पहले क्वेश्चंस लेता हूँ और फिर मैं आगे को चीज़ों को करवाता हूँ। ठीक है जी, तो टेलीग्राम से आप ज़रूर जुड़ दीजिए और लाइक, सब्सक्राइब, और हाँ, फेसबुक पेज पे मैं क्वेश्चन डालना शुरू कर चुका हूँ। टेलीग्राम पे और फेसबुक पे, फेसबुक का थोड़ी अलग इन्फॉर्मेशन आती है तो उससे भी आप जुड़ जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया होगा। और लाइक और इसको शेयर करने में कमी नहीं छोड़ो मत। ठीक है जी, चलो यहाँ तक बातें कंप्लीट आई है। अब आप सभी लोगों को शेयर कर दीजिए। अब मैं क्वेश्चन लिखना शुरू करता हूँ। तो देखो, सबसे पहले मैं क्वेश्चंस लिखना शुरू करता हूँ, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप, कति 0 लेवल से क्वेश्चंस ले रहा हूँ। ठीक है, पहले हम 0 लेवल के क्वेश्चंस रखेंगे ताकि आपको चीज़ें समझ में आ जाए। ठीक है जी, देखिए भाई, मैं आपसे एक बात बोलूँ, से वाले टाइप वाले क्वेश्चंस भी आएंगे और कुछ अलग टाइप के क्वेश्चंस भी करवा रहा हूँ मैं। लगभग परसेंटेज में आपको ये लगा लीजिए आप कि 100 क्वेश्चंस कराऊंगा। 100 क्वेश्चंस के अंदर कंप्लीट टाइप के क्वेश्चंस करवा दूंगा मैं आपको। 100 क्वेश्चंस करवाऊंगा और वो 100 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसमें कंप्लीट परसेंटेज हो जाएगी। एक भी क्वेश्चंस आपका बाहर नहीं जाएगा, ये वादा रहा। लेकिन आपको ढंग से पढ़ना है और प्रैक्टिस आपको करनी है। प्रैक्टिस के लिए मैं क्वेश्चंस टेलीग्राम पे डालूंगा और कुछ फेसबुक पेज पे डालूंगा। ठीक है, तो आप दोनों को फॉलो कर लो।
अब देखिए ध्यान दीजिए, क्वेश्चन है नॉर्मल कति जीरो लेवल से क्वेश्चन ले रहा हूं। हमारा पहला क्वेश्चन है, ये बोल रहा है कि एक का 80% यानी एक का 80% जो है, अभी आपको तरीका बताऊंगा कैसे करना है इनको। बी के 50% यहां पे या का लिख लीजिए आप सीधा सा, 50% है। ध्यान दीजिए, तो बी एक का x% है, जो बी है ना वो एक का x% है। ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो x का मान हमें ज्ञात करना है। बहुत ही बेहतरीन सवाल, स्क्रीन पर सवाल दिख रहा होगा आपको, बिल्कुल नॉर्मल सवाल है। मैं 100 क्वेश्चनों में कंप्लीट आपको करवा दूंगा, ये आपका वादा रहा, विश्वास रखिए आप, ठीक है। सारी टाइप देखिए भाई, इस टाइप के अनगिनत क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। तरीका इसी में बता दूंगा कैसे करना है क्वेश्चन को, ठीक है जी। अनगिनत तरीके के क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन उनका कॉन्सेप्ट हम अगर हम बेसिक सीख लिए, वही हमारे लिए बहुत बड़ी काम होगी। देखिए भाई, ये ऐसे बोल रहा है कि एक का 80% जो है ना वो बी के 50% के बराबर है, और ये आगे ये बोल रहा है कि जो बी का जो मान है ना वो एक का x% है। तो बताओ x की वैल्यू क्या होगी। अब यार मुझे एक चीज़ बताओ, आप इसको भूल जाओ, आपको x की वैल्यू निकालनी है। अब मुझे बताओ आप x की वैल्यू निकालोगे कैसे। भाई आपको पता है कि x का जो मान है वो एक के गुणा में है, तो पहले हमें ये पता चल जाए ना यार कि b और a का मान कितना है, फिर हम x की वैल्यू आराम से फाइंड कर सकते हैं। तो इस b और a का मान हम निकालेंगे इस वाले पोर्शन से। अब कैसे निकालेंगे, देखिए कंडीशन क्या होती है कि जब भी बराबर के साइन होते हैं तो परसेंटेज से परसेंटेज कट जाती है, 0 से 0 कट जाती है। ये गणित का रूल होता है कि जब भी इक्वल होते हैं तो ये संख्या कट जाती है। अब मुझे एक चीज़ समझाओ आप कि यार एक के गुणा में जो मान होता है ना, इस केस में ऐसा जब समीकरण आपको दिखे, ऐसा पोर्शन दिखे, तो उसमें याद रखना कि एक के जो गुणा में होता है ना वो तो होता है बी का मान, और जो बी के गुणा में होता है ना वो होता है आपका ए का मान। इस चीज़ को आप विशेष ध्यान देना। देखिए ए के जो गुणा में होता है ना, ए के जो गुणा में होता है, ए के गुणा में क्या है 8, तो ये तो होता है आपका बी का मान, और बी के गुणा में जो होता है वो होता है आपका ए का मान। तो मैं आपसे एक चीज़ पूछूं कि इसमें ए का मान कितना है जी, आप बोलोगे सर 5 है, और बी का मान कितना है जी 8 है। बात समझ में आई या नहीं आई। तो यहाँ पे आप रख दो, तो बी का मान कितना है जी 8 और ए का मान कितना है 5। ये का मतलब क्या है जी गुणा, और देखिए x% परसेंटेज हटाऊंगा बटा 100 करूंगा, ठीक। यहाँ से समझ में आया। अब मुझे बताओ ये कटेगा कि नहीं कटेगा, तो आप बोलोगे सर बिल्कुल कट जाएगा 20, ठीक। और ये इधर आके मल्टीपल हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 160। तो x की जो वैल्यू पूछी गई है मेरे दोस्तों वो कितनी होगी 160। ये कितनी नॉर्मल सा और बेसिक सा सवाल था। ध्यान रखना, इस तरीके के कई सारे क्वेश्चंस मिलेंगे परसेंटेज में। मैं आपको 100 क्वेश्चंस कराऊंगा। 100 क्वेश्चंस के अंदर ध्यान दीजिएगा, मैंने एक तरीका ढूंढा है कि मैं 100 क्वेश्चन सेलेक्ट कर चुका हूं, और वो 100 क्वेश्चन ऐसे सेलेक्ट करें जिसमें सारे के सारे टाइप के क्वेश्चन आ जाएंगे। इलेक्शन वाले क्वेश्चन आ जाएंगे, और जो खर्चे वाले क्वेश्चन हैं वो आ जाएंगे, आपके इंक्रीज जो डिक्रीज वाले क्वेश्चन हैं वो आ जाएंगे, कंप्लीट टाइप के क्वेश्चन आ जाएंगे इसमें 100 क्वेश्चनों में, ठीक है जी। ये का वाला क्वेश्चन था, ठीक है। समझ में आई आपको बात, बहुत बढ़िया। चलिए आगे चले, सॉल्यूशंस आप उतार सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उतार लो सॉल्यूशंस। देखिए दूसरा क्वेश्चन, देखिए दूसरा क्वेश्चन ये है, यदि x का 8%, बहुत बढ़िया, x का, ये का वाली टाइप के क्वेश्चन है। देखिए सारी आप याद रखना, जो चीज़ें समझा रहा हूँ वो समझ लो अच्छी तरह से। x का 8%, तो x का 8% वो जो बोल रहा है कि y के 4% के इक्वल है, तो इसको मैं यहाँ कर सकता हूँ, ऐसा कर सकता हूँ बराबर, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि x का 20% किसके बराबर होगा, तो x का 20% जो है वो किसके इक्वल होगा। बस इतना सा मान हमें दिया गया है, बात समझ में आई। और इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला जो ऑप्शन दिया गया है मेरे दोस्तों वो दिया गया है कि 10% ऑफ y। इस ऑफ का मतलब आप समझ सकते हैं का, ठीक है, का लगा लीजिए आप का। और b जो दे रखा है हमें वो दे रखा है 16% का y। तीसरा ऑप्शन जो दे रखा है वो हमें वो दे रखा है 80% का y। और अगला ऑप्शन दे रखा है हमें 50% का y, ठीक।
बहुत बेहतरीन सवाल, मोस्ट सवाल, ऐसा 100 क्वेश्चनों में सारी टाइप करवा देंगे। ये का वाले क्वेश्चन चल रहे हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा आप। मैं करवा क्या रहा हूँ, हमें ये बताना है कि ये मान किसके बराबर होगा। ये चीज़ समझ में आई? तो यार ये मान तो हम तभी पता कर सकते हैं जब हमें x की वैल्यू पता चले, ठीक है। तो किसके बराबर होगा इन चारों में से? देखिए ध्यान देने वाली बात है, बड़ा बेहतरीन सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल। हम इसको सोल्व करते हैं जस्ट अभी अभी। तो मैंने बताया था कि इस का मतलब क्या होता है, गुणा, इस का भी मतलब क्या है, गुणा, ठीक। परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, ठीक है। ये 4 का जो भाग है ना वो इसमें चला गया, कितना हो गया 2, और यहाँ पे कितना आ गया 1। तो मुझे इतना पता चल गया कि x की वैल्यू कितनी है जी 1, और y की वैल्यू कितनी है जी 2। यहाँ तक समझ में आया? इस समीकरण से मैंने x और y की वैल्यू निकाल दी। अब मैं करूँगा कि यहाँ पे x की वैल्यू रखूँगा, तो x की वैल्यू मैंने रखी 1, ठीक है, और यहाँ पे मैंने इसको सोल्व किया तो ये कितना हो गया 20/100, और काटा तो आंसर निकल गया, कितना आ गया 1/5। अब ध्यान देने वाली बात यह है मेरे दोस्तों, इस 4 ऑप्शनों में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसको सोल्व करने पर 1/5 आ जाए। अब यहाँ आपका कॉमन सेंस यूज करा जाएगा। आप कौन देगा इसको पास्ट कर सकता है, ठीक है। मैं धीरे धीरे इसलिए बता रहा हूँ, अगर मैं चाहूँ तो इसको 15 सेकंड में सोल्व कर सकता हूँ ऑप्शन के हिसाब से, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आपको डिटेल तरीका बताऊँ, क्योंकि जीडी में बहुत अच्छा टाइम मिलता है, बाकी एग्जाम्स में बहुत टाइम मिलता है, आप सीजीएल का पेपर नहीं दे रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि सभी को कति 0 लेवल से मैथ सिखा दूँ। तो अब आपको ये पता करना है कि यार ये जो 4 ऑप्शन दिख रहे हैं ना, इन 4 ऑप्शनों को सोल्व करने पर जिसका मान 1/5 आ जाए वही हमारा सही होगा। बात समझे? तो हम ये चेक करते हैं कि यार y की वैल्यू अगर मैं 2 रखूं तो इस ऑप्शन में देखते हैं, तो 10% का मान आपको पता है कितना होता है 1/10। ये बात समझ में आए? का मतलब कितना होता है जी 2। तो देखिए मेरी बात समझ में आए, तो काटा कितना हो गया 1/5, तो यानी पहला ही ऑप्शन हमारा कितना हो गया ए। ये बात आपको समझ में आई कि नहीं? यानी 10% का y, यानी 10% की जगह हम क्या लिख सकते हैं, मैंने आपको बताया था 1/10, 10/100, काटा तो 1/10, का मतलब गुणा, गुणा y की वैल्यू कितनी 2, काटा तो आंसर कितना आ गया 1/5, और ये 1/5 और 1/5 क्या हो गए, मिल गए। इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट हो गया। सबसे बेहतरीन, नाइस और बेहतरीन सवाल है ये, ठीक है, बहुत बढ़िया। मिटा दो इसको, उतार लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ठीक है, चलिए। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपको पता है आते हैं, ठीक है। तो ये का वाले क्वेश्चन से ज़्यादातर क्वेश्चंस इसी तरीके से इसी फॉर्मेट में सोल्व होते हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया, नाइस। आगे देखिए भाई, तीसरा क्वेश्चन, ठीक है। देखिए है क्या कि एक व्यक्ति अपनी आय का, देखिए ध्यान से समझना, 66 सही 2/3% जो है अपनी आय का खर्च करता है। क्या करता है जी, खर्च कर देता है ये बंदा, और 1200 रुपये क्या कर लेता है, बचा लेता है, बचत करता है, ठीक। यानी कोई आय कमाता है जी, उसका इतना का तो खर्च कर देता है, इतना बचा लेता है, ठीक है। तो देखो ध्यान से समझने वाली बात मेरे दोस्तों यह है कि इस क्वेश्चन को आप सोल्व करो। अब ऐसे क्वेश्चनों को सोल्व कैसे करना है, हल कैसे करना है, ऐसे क्वेश्चनों को हल कैसे करें, जब भी आपको ऐसे क्वेश्चंस आए तो उनको सोल्व कैसे करें, हल कैसे करें। देखिए आपको करना क्या है, एक लॉजिक समझाता हूँ, यहाँ से हम नया कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं एक, ठीक है। देखिए करना क्या है, आपको सबसे पहले इस प्रकार के क्वेश्चनों में इसको सोल्व करना है। इसको सोल्व किया तो आपको पता है जी कितना हो गया, 6 दूनी 18, और शॉर्ट फॉर्म में कुछ नहीं करना, ज़्यादा एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना, जो बता रहा हूँ वो समझिए। तो ये कितना हो जाए 198 हो गया, और 2 जुड़ गया तो कितना हो गया 200/3, और परसेंटेज का साइन हटाऊंगा तो नीचे क्या लगा दिया 100। देखिए काटा 2 0 से 2 0। ये बात आपको समझ में आई या नहीं आई? 200/3 हो गया, मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो कहने का मतलब मैं ये बोल सकता हूँ, अब ध्यान से समझना, देखो 2/3 हमारे सामने आंसर आया। ये जो 2/3 है ना, जो नीचे जो होता है ना, ये है उसकी इनकम। ये क्या है जी, उसकी इनकम है, उसका पैसा है। तो 2/3 मतलब 3 रुपये उसकी क्या है जी, इनकम है। 3 में से 2 रुपया खर्च कर देता है, ठीक है। टोटल इनकम कितनी हो जी इसकी, ये टोटल इनकम है, नीचे वाली टोटल इनकम होती है 3 रुपया। 3 रुपये उसकी टोटल इनकम है,
₹2 खर्च कर देता है तो बचाता कितना, ₹1, या फिर आप बोल सकते हैं 1 यूनिट बचाता है। और वैसे कितना बचाता है अमाउंट में, 1200। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि 1200 जो जिसके बराबर उसका लगा दो भाग, जो जिसके बराबर उसका लगा दो भाग। तो ये जो 1 है ना वो किसके बराबर है, इस 1200 के बराबर। तो जो जिसके बराबर उसका लगा दो भाग, जिसका मान चाहिए उससे कर दो गुणा। तो आपसे इस क्वेश्चन में पूछा क्या है, आपसे पूछा तो बताओ उसका मासिक खर्च क्या होगा। तो मुझे एक चीज़ बताओ यार, 12 जो है 1 के बराबर है, आपसे पूछा क्या गया है कि खर्च, और खर्च कितना करता है, 2 यूनिट। तो 2 से क्या कर दो गुणा, तो आंसर कितना आ गया, ₹2400। यही इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों ये बेहतरीन सवाल था, इसमें खर्च और आय वाले क्वेश्चनों में है, सारे इसके अलग अलग तरीके के और भी कई सारे क्वेश्चंस आएंगे, वो मैं आपको इसमें कराऊंगा धीरे धीरे। बस 100 क्वेश्चंस मैं ये आपको गारंटी के साथ बोलता हूँ, जो 100 क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूँ ना वो अच्छे से सीख लो, बस मज़ा उसी में आ जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो करना कुछ भी नहीं था इस सिंपल में, जब भी इस प्रकार के क्वेश्चंस दिखे सबसे पहले इस जो ये क्वेश्चंस दिख रही है, इस जो ये दिख रहा है आपको फ्रैक्शन, इसको सोल्व करो, इसको मिश्र फ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, इसको सोल्व करो, इसको सोल्व किया तो आया कितना, 200/300, 2 से 2 जीरो कट गई, 2/3। नीचे जो आता है वो टोटल उसकी इनकम, टोटल इनकम ₹3 कमाता है, ₹2 खर्च कर देता है। बचत कितनी करता है, 1200 की, तो 1 यूनिट किसके बराबर, 12 के। जो जिसके बराबर उसका भाग, जिसका मान चाहिए उससे क्या कर दो, गुणा कर दो। तो हमें क्या चाहिए बताइए, खर्च कितना करता है, तो खर्च 2 यूनिट करता है, 2 से मल्टीपल कर दिया। अब आपसे ये पूछता कि बताओ उसकी टोटल इनकम कितनी है, तो इनकम तो टोटल 3 है, तो 3 से मल्टीपल, तो आंसर कितना आ जाता है, 3600। तो अब आप खुद ही देख सकते हैं कि ₹2400 तो खर्च करता है, 2400 खर्च करता है, 1200 बचाता है, तो टोटल ₹3600 वैसे भी हो गए। ठीक है, तो ये एक बेहतरीन सवाल था। तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं आपको एक ही चीज़ देना चाहता हूँ कि आप लोगों को टाइप के हिसाब से चीज़ें कंप्लीट करवाई जाए। ठीक है, तो मैं जो सीक्वेंस, मैंने एक दूसरा तरीका ये सोचा कि हम क्या करते हैं, वो 100 क्वेश्चंस इंक्लूड कर लेते हैं जो कंप्लीट टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, तो उस 100 क्वेश्चंस मैंने सेलेक्ट करें जिसमें 14 टाइप के क्वेश्चंस इंक्लूड करे हैं। तो ये 100 क्वेश्चंस हम अच्छे से सोल्व कर देंगे, हमारे 14 टाइप के क्वेश्चंस आराम से सोल्व हो जाएंगे। बहुत बढ़िया, ठीक है जी, शानदार। उतार लो इसको। देखिए, अब देखिए कल वाली जो कल मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखाया था से वाला, उसका क्वेश्चंस आ रहा है। ठीक है, देखिए दिख गया हो आपको स्क्रीन पर। देखिए क्वेश्चंस ये है कि CKI BKI से 20% अधिक है और BKI AKI से 25% अधिक है, CKI AKI से कितने प्रतिशत अधिक है। क्वेश्चन को आपने अच्छे से समझ लिया। इस टाइप के भर भर के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। ठीक है, आज मैं बता देता हूं कि इस तरीके के क्वेश्चंस सोल्व कैसे करना है। ठीक है, भर भर के क्वेश्चंस, देखिए भले ही मैं स्लो चलता हूं लेकिन अच्छा समझाता हूं, इस चीज़ को ध्यान रखना कि दोबारा हमें पढ़ने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन पढ़ लीजिए। इस तरीके के बहुत अलग अलग क्वेश्चंस आएंगे, कभी A B से ज़्यादा बताएगा, कभी C A से कम बताएगा, इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। आज मैं इस टाइप के क्वेश्चनों को हटा देता हूँ, समझा देता हूँ इस तरीके के क्वेश्चन कैसे करना है। देखिए थोड़ी देर पहले समझ लिए, आप समझ लीजिए इस तरीके को करना कैसे है कि यार 3 व्यक्ति हैं, आप कुछ मत करो, 3 बार लिख लो A B और C। ये मैंने क्या किया, तीनों व्यक्तियों को लिख लिया कि 3 ही तो व्यक्ति है, A B C। और अब देखिए पहली लाइन को पढ़ो आप, C की आय B से 20% अधिक है, यानी कोई C की आय होगी यहाँ पे, वो इस B से कितनी अधिक है जी, 20% अधिक है। लेकिन हमें यही तो पता नहीं साला B की आय कितनी है, ये भी तो नहीं पता। तो इसके लिए आगे दे रखा है कि जो B की आय जो है ना वो A से 25% अधिक है। अब हमें ये भी तो नहीं पता कि A की आय कितनी है, क्योंकि A की आय पता होगी, उससे 25% ज़्यादा कर दूंगा तो B की निकलेगी, और इससे 20% ज़्यादा कर दूंगा तो C की निकलेगी। तो इस केस में हम करते क्या है, तो हम ये लगा लेते हैं कि जी A की आय, माना A की आय है 100 रुपये। ठीक है, अब A की आय 100 रुपये है और B की जो आय है ना वो A से कितनी है जी, 25% अधिक, और 25% अधिक को हम 100 में जोड़ते हैं तो A कितना हो गया, 125। तो हमें इतना तो पता चल गया कि A की आय 100 रुपये, B की आय 125 रुपये, और बोल रहा है कि C की जो आय है ना वो 20 से 20% अधिक है। तो आप क्या करेंगे, 125 का 20% अधिक यानी 120 निकालेंगे। अरे भाई समझ में आई या नहीं बात। तो इसको सोल्व करेंगे तो कैसे निकलेगा जी, देखिए काटते हैं 5 से, तो यहाँ पे तो 25 से काट देते हैं 4, ये हो गया आपका 5, और यहाँ पे ये कितना हो गया 30। तो आंसर कितना आ गया, 150। तो मुझे इतना पता चल गया
मुझे इतना पता चल गया, आप लिख लीजिए यहाँ पे, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो कैसे निकालना होता है। 125 का हमें निकालना है कितना, 120%, ठीक है, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। ओके, अब देखिए करना क्या है। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया है, तो बताओ सी की आय ए से कितना प्रतिशत अधिक है, यानी इसकी आय यानी जो 150 है ना, ये 100 से कितना प्रतिशत अधिक है। तो इस केस में हम करते क्या है जी, तुलना करते हैं, अंतर करते हैं। वैसे कितनी आय अधिक है, 50 रुपये। किससे तुलना करवा रहा है, इससे। तो 100 नीचे, आंसर प्रतिशत में पूछा है, काटा तो आंसर कितना आ गया, 50%, ठीक है। तो आपको इस केस में करना क्या है, ये चीज़ को विशेष ध्यान दे लीजिए, जो मैं चीज़ें समझा रहा हूँ आपको। देखिए अब तक 4 क्वेश्चंस करें, 4 क्वेश्चंस में मैंने अलग अलग कॉन्सेप्ट आपको समझाए, ठीक। अभी बहुत क्वेश्चन करवाना बाकी है मुझे, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आप बोर ना हो, आपके दिमाग के ऊपर से चीज़ें ना जाए, ठीक है। पहला क्वेश्चन बिल्कुल नॉर्मल था, जो मैंने आपको तरीका बताया सॉल्यूशन का। मैं ये चाहता हूँ वो 100 क्वेश्चन परसेंटेज के जो आपको मैं कराना चाहता हूँ, ठीक है, जिसमें 14 टाइप में कंप्लीट करवाऊंगा। इस टाइप के क्वेश्चंस में बहुत सारे क्वेश्चन हमें आगे देखने को मिलेंगे। जब भी इस तरीके के क्वेश्चंस आपको दिखे तो जो रिलेशन दिया हुआ है उसको देखो लास्ट में, कि लास्ट में कौन आ रहा है। तो आपसे तुलना ये करवा रहा है कि हमें एक की आय पता नहीं, तो एक की आय जिसकी पता नहीं उसको एक बार मान लो, फिर हमें तुलना करते चलते हैं। तो इसकी आय 100 रुपये, इसकी 25% ज़्यादा 125, और इसकी कितनी 20% ज़्यादा 150। सॉल्यूशन किया, आंसर आ गया। 4 टाइप के क्वेश्चन सोल्व हो गए। और भाई समझ में आया या नहीं आया, बहुत बढ़िया, ठीक है। आगे चले, उतार लो इस क्वेश्चन को। चलिए 5वां क्वेश्चन देखिए। भाई देखो लाइक में कमी नहीं होना चाहिए, क्योंकि लाइक से मुझे कॉन्फिडेंस मिलता है, सब्सक्राइब से भी मोटिवेशंस मिलता है कि हाँ यार बच्चों को पसंद आ रहा है, समझ में आ रहा है। तो मैं यही चाहता हूँ कि लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब में कोई कमी नहीं है। और हाँ, टेलीग्राम और फेसबुक पे से आप ज़रूर जुड़ जाइए एक बार, ठीक है। चलिए देखो यार, क्वेश्चंस बहुत बढ़िया है, और ये 5वां क्वेश्चंस है जो वाकई में बहुत शानदार क्वेश्चंस है। यहाँ से एक नया कॉन्सेप्ट हमें सीखने को मिलेगा, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा। मैं आपको यही बता रहा हूँ कि ये 100 क्वेश्चंस अगर आपने कर लिए तो 14 टाइप के क्वेश्चंस इसमें सोल्व करवा दूंगा मैं, बस। ये एक दूसरा तरीका है, एक दूसरा मेथड है आपको मैथ सिखाने का, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन के हिसाब से आपको टाइप पे सिखा रहा हूँ, ठीक है जी। देखिए क्वेश्चन ये है कि एक विद्यालय में 70% विद्यार्थी लड़कियाँ हैं, लड़कों की संख्या 510 हो, तो बताइए कुल स्कूल में कुल कितने विद्यार्थी। बेस इजी सा सवाल है। देखिए एक विद्यालय में 70% विद्यार्थी लड़कियां हैं। तो मुझे एक चीज़ बताओ यार, कि कोई भी स्कूल्स होती है उसमें अपने आप में कोई भी चीज़ जो होती है वो 100% होती है, ठीक है। अब उसमें ये बोल रहा है कि 70% क्या है जी, लड़कियां हैं, ठीक है। तो बाकी 30% क्या हो गई, लड़के हो गए, ठीक है। ये बात समझ में आए, 70% लड़के हैं तो 30% क्या है, लड़के हैं। अब मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, ये तो हो गए परसेंटेज में वैल्यू। अब आगे ये बता रहा है तो लड़कों की संख्या 510 है, तो वैसे परसेंटेज में तो लड़के कितने, 30, और वैसे कितने हैं 510। तो ये 510 किसके बराबर हो जाएगा, 30% के। तो मैं यहाँ से एक चीज़ हमें पता चल गई कि 30% जो है वो किसके बराबर है, 510 के। अब यहाँ से एक आप विधि लगा सकते हैं, ठीक है, शानदार विधि, जिसको आप टॉप स्थान विधि बोल सकते हैं या जो भी बोल सकते हैं, टॉप स्थान विधि बोल दीजिए। चैनल का नाम का ही विधि रखते हैं आज हमने, ठीक है। टॉप स्थान विधि, टॉप स्थान विधि ये बोलते हैं कि जो जिसके बराबर उसका लगाओ भाग, और जिसका मान पूछे उससे गुणा कर दो। तो हमें ये पता चल गया, हमें पूछा क्या गया, हमें ये पूछा गया है तो स्कूल में कुल कितने विद्यार्थी, तो विद्यार्थी तो कितने हैं जी, 100% है। तो 510 किसके बराबर, 30% के बराबर, और गुणा किससे कर दिया जाए जी, 100 से, क्योंकि 100 का मान हमें चाहिए। तो देखिए काटेंगे, 1 0 से 1 0 कितना हो गया, 7, आंसर कितना निकल गया 700। आज भले ही क्वेश्चंस का लेवल में धीरे स्लो रख रहा हूँ, ताकि मैं इसलिए नॉर्मल क्वेश्चंस ले रहा हूँ कि कल मैं जब हाई क्वेश्चंस लूँ तो आपको कोई परेशानी ना हो, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। क्योंकि अगर हम डायरेक्ट हाई क्वेश्चन करना शुरू कर देंगे ना, तो फिर हमारी प्रैक्टिस नहीं होगी, फिर हम समझ ही नहीं पाएंगे कि यार ये कॉन्सेप्ट कैसा आया। क्योंकि जब हम बड़े क्वेश्चन सोल्व करेंगे, और तो वो सारे कॉन्सेप्ट जो बड़े होंगे क्वेश्चन सोल्व करेंगे, तो उसमें छोटे छोटे कॉन्सेप्ट अप्लाई होंगे, और फिर आप बोलोगे सर ये कैसा कर दिया, तो इस वजह से, ठीक है। तो ये विधि याद रखना, टॉप स्थान विधि, कि 30%
510 के जो जिसके बराबर उसका भाग लगाते हैं, जिसका मान चाहिए गुणा करते हैं। आपसे ये पूछ लिया जाए तो एक चीज़ बताओ यार, इसमें लड़कियों की संख्या कितनी होगी? तो देखिए 510 किसके बराबर? 30% के। लड़कियां है कितनी जी? 70%। 70 से क्या कर दो? गुणा। तो अब आपको करना कुछ भी नहीं है भाई, 1 0 से तो 1 0 कट गया, 17 को किससे कर देना है? इससे मल्टीपल। तो आंसर आ जाएगा आपका ऑटोमेटिक, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, बहुत बढ़िया। समझ में आया कि नहीं आया? चलिए, तो अब तक हम 5 क्वेश्चन सोल्व कर चुके हैं मेरे दोस्तों। भाई मज़ा आ रहा है तो बोलो यार, यस लिखो सभी। ठीक है, चलिए देखिए 6वां क्वेश्चन बहुत शानदार क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में हम एक चीज़ सीखेंगे, एक न्यू कॉन्सेप्ट सीखेंगे हम यहाँ पे हम बोल सकते हैं त्रुटि या एरर जिसे बोलते हैं, त्रुटि वाला। ठीक है, आज सिखा दूंगा कि त्रुटि वाले क्वेश्चनों को हम सोल्व कैसे करते हैं। ठीक है, तो देखिए सिखा रहा हूँ मैं आपको सोल्व कैसे करना है। क्वेश्चंस पढ़िए आप सबसे पहले कि एक छात्र को एक संख्या को 5/3 के बदले 3/5 से गुना करता है तो उसकी गणना में कितने प्रतिशत की त्रुटि हुई। देखिए मेरे दोस्तों, कोई छात्र है, उसको बोला गया है कि भैया आप 5/3 से उस संख्या को गुणा करना है आपको, लेकिन गलती स्वरूप उसने 3/5 से उस संख्या को गुणा कर दिया। तो बताओ उसका जो त्रुटि % है, कितने प्रतिशत की उसने त्रुटि करी है। ये बहुत बेहतरीन सवाल। तो देखो यार, उसको बोला गया कि आप 5/3 से किसी संख्या को गुणा करो, लेकिन उस भाई साहब ने 3/5 से क्या कर दिया? गुणा कर दिया। तो आपको त्रुटि निकालना है, त्रुटि % निकालना है, तो आप क्या करें? इनको क्रॉस गुणा करें। क्रॉस किया तो कितना? 25। ठीक, और ये कितना आ गया? 9 आ गया। मेरी बात को यहीं से तो चीज़ें हमें समझ में आएगी। तो त्रुटि % हमें ज्ञात करना है। तो मुझे एक चीज़ समझाओ यार कि हमें त्रुटि % कितनी त्रुटि उसने कर दी। ठीक है, तो मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि उसको एग्जिट, आप ये समझ सकते हैं कि उसको एग्जिट बोला गया कि आप 25 से गुणा करो, लेकिन उसने गुणा कितने से कर दिया? 9 से। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं। ठीक, तो त्रुटि करी कितने की? तो आप बोलोगे सर उसने त्रुटि कर दी 16 की। किस पे करी है? 25 पे करी है। तो 16 तो आप लगाओ ऊपर कि त्रुटि कितने प्रतिशत की किस पे करी है? 25 पे। ये बात समझ में आई आपको? यानी उसको बोला गया कि आप 5/3 से गुणा करो, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि उसको बोला गया कि आप 25 से गुणा करो। क्रॉस करके आप शॉर्ट कर लिया, लेकिन उसने कर दिया किससे गुणा? 9 से। वैसा अंतर कितना आ गया जी? 16 का। त्रुटि कितनी होगी? 16 यूनिट की। किस पे हुई? 25 पे। तो 25 को हम जिस पे हुई उसको नीचे लिखते हैं, और % में आंसर पूछा तो ये कर दिया। काटा तो कितना आ गया जी? 4। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि इसने 64% की क्या कर दी जी? त्रुटि कर दी। ठीक है, बहुत बेहतरीन सवाल है, शानदार सवाल। समझ में आया कि नहीं आया आपको? तो ये त्रुटि वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, आगे और भी क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। ठीक है, तो उसमें ये मिल जाएगा कि भैया जो त्रुटि है उसको गुणा कर दिया, कई बार उसने भाग भी दे देता है वो, है ना, तो वो एक अलग केस बनता है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, मतलब मेरा मकसद ये है कि मैं आपको 100 क्वेश्चंस करवाऊँ, मैं आपको 100 क्वेश्चंस करवाऊँ, और 100 में मैं 14 टाइप्स के क्वेश्चंस आपको सोल्व करवाना चाहता हूँ। मेरा मकसद ये है। ठीक है, अब जो मैं क्वेश्चन सोल्व करवा रहा हूँ वो अलग अलग टाइप के आते हैं। अब ये भी एक त्रुटि वाले टाइप का क्वेश्चन है। अब मैं जब टाइप से सोल्व करवा रहा हूँ आपको क्वेश्चंस, तो चूंकि हमारा जो टारगेट है वो जीडी लेवल का है, मैं चाहता हूँ जीडी और पुलिस लेवल का हमारा टारगेट है, तो उसमें क्वेश्चनों का लेवल उतना हार्ड नहीं आता। तो वो 100 क्वेश्चन में 14 टाइप के क्वेश्चन आराम से इंक्लूड हो जाते हैं। ठीक है, तो इस वजह से काफ़ी टाइम विचार करके मैंने सेलेक्ट करे हैं क्वेश्चन। बहुत बढ़िया। चलो, बस क्वेश्चंस बाहर नहीं जाएगा। तो ये त्रुटि वाले टाइप का एक सवाल था। त्रुटि वाले टाइप के और भी सवाल आएंगे, तो ये भी एक अपनी टाइप है। इससे पहले वाली सेवाली भी अपनी टाइप्स हुई, कावाली भी अपनी एक टाइप्स हुई। ठीक है, 3-4 टाइप के क्वेश्चंस अब तक हम सोल्व कर चुके हैं। स्कूल वाला भी हमारे एक टाइप्स था। अभी बहुत कुछ टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, हर एक टाइप के क्वेश्चंस बारी बारी से रिपीट होते चले जाएंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए, तो 6 क्वेश्चंस हो गए हमारे। अगला क्वेश्चंस देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 7। देखिए, इस क्वेश्चंस में करना क्या है, यदि किसी संख्या के 80% में 80 जोड़ दिया जाए तो प्राप्त परिणाम किसके बराबर होगा। बिल्कुल कति नॉर्मल सा सवाल है, बस कुछ नहीं बोल रहा। देखिए, यदि किसी संख्या के 80% में कोई संख्या है, और वो मैंने मान लेता हूँ वो संख्या है x,
इस संख्या के 80% में, यानी इसके 80% में अगर हम 80 जोड़ दें तो ये बोल रहा है तो संख्या क्या हो, तो प्राप्त परिणाम संख्या के बराबर है। प्राप्त परिणाम संख्या के बराबर है मतलब वो संख्या है, ये संख्या, यानी संख्या का 80% हमने निकाला, उसमें 80 जोड़ा तो वही संख्या प्राप्त होगी। तो आपसे पूछा कि वो संख्या क्या होगी, तो बेहतरीन सवाल है। तो आप इसको ऑप्शन से आराम से उड़ा सकते हैं। तो 4 ऑप्शन है, तो मैं सबसे पहले इसमें देखिए मुझे लग रहा है आइडिया कि मैं सी ऑप्शन रखता हूँ। एक तरीका तो आप इसका बेसिक सोल्व कर लो, ठीक है, एक तरीका कि आप इसको ऑप्शन से उड़ाओ, ठीक। तो हमें करना क्या है, मैं ये ले लेता हूँ कि वो संख्या है 400। तो 400 का जब मैं 80% सोल्व करूँगा और उसमें मैं अगर 80 ही जोड़ दूंगा तो वो मान मुझे आना चाहिए किसके बराबर, 400 के बराबर, ठीक है। तो देखिए काटूंगा तो काटा तो कितना आ गया, 2 0, ये 8 चौक 32 यानी 320 हो गया। 320 में 80 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा जी, 400, और इधर भी 400। इसका मतलब ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है, ठीक है। जब इस प्रकार के क्वेश्चंस भी जीडी में काफ़ी देखने को मिलते हैं तो ये भी आप सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा 7 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। देखिए इसी का एक क्वेश्चन और लिख लीजिए, सेम ऐसा ही मिलता जुलता क्वेश्चन एक और लिख लीजिए आप, 8वां क्वेश्चन, ठीक है। एक क्वेश्चन और लिख लीजिए, 8वां क्वेश्चन। क्वेश्चन बोल रहा है कि किसी संख्या के 60% में से 60 घटाने परिणाम 60 आता है। देखिए कोई संख्या है x, अगर मैं इसके 60% में से 60 ही लेस कर दूं तो परिणाम कितना आता है जी, 60 आता है। तो आपसे पूछा गया है तो वो संख्या क्या होगी, 120 ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। तो हम अभी इसको भी हम ऑप्शन से आराम से उड़ा सकते हैं। अब देखिए अलग अलग ऑप्शन रखे, मैं चेक करवाता हूँ आपको कैसे करना है। तो मैं ये देखता हूँ यार थोड़ी देर के लिए, एक तो तरीका है कि आप इसको बेसिक से करें कि x का 60%, फिर इसको उधर ले जाओ, फिर इसको इधर ले जाओ, या इस तरह से सोल्व कर सकते हैं। या फिर एक तरीका है कि आप उसको उधर ले जाओ, तो हम इसको इधर ले गए तो ये कितना हो जाएगा जी, 60/100, और उधर कितना हो जाएगा 120, ठीक। काट दिया, बराबर में संख्या कट जाती है यानी 2, और x की वैल्यू कितनी आ गई 200। और एक तरीका है कि आप इसको डायरेक्ट ऑप्शन से भी कर सकते हैं। कति 0 लेवल के सवाल है आज के क्लास में। अगला सवाल देखिए, 9वां सवाल, ये भी इसी टाइप का सवाल है, क्वेश्चन 9। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि दो संख्याओं का अंतर बड़ी संख्या का 20% है, यदि छोटी संख्या 20 हो तो बड़ी संख्या ज्ञात करो। ऐसे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं, बहुत ज़्यादा आते हैं। देख लीजिए एक बार, दो संख्याओं का अंतर बड़ी संख्या का 20% है। भाई दो संख्या है, हमें तो पता ही नहीं कि आखिर में है कौन सी दो संख्या है। तो देखो इस सवाल का जो तरीका है करने का वो मैं आपको बता देता हूँ। दो संख्याओं का अंतर बड़ी संख्या का 20% है, यदि छोटी संख्या 20 हो तो बड़ी संख्या क्या होगी। देखिए यार मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहता हूँ कि छोटी संख्या तो हमें पता है कितनी है जी, 20 है। बड़ी संख्या मुझे पता नहीं, तो मैं ये मान लेता हूँ कि बड़ी संख्या जो है, दो संख्याओं का अंतर बड़ी संख्या का 20% है। तो बड़ी संख्या मैं ले लेता हूँ y, या x ले लेता है, सबसे बेस्ट रहेगा x। देखो छोटी संख्या 20, बड़ी संख्या x, ठीक है। अब ये बोल रहा है दो संख्याओं का अंतर, अंतर में अंतर कब होता है, बड़ी में से छोटी, तो बड़ी कौन सी है हमारी x। तो x में से जब मैं 20 घटा देता हूँ तो ये हमारा क्या हुआ, अंतर। दो संख्याओं का अंतर बड़ी संख्या का 20% है, बड़ी संख्या का 20% है, यानी ये जो मान होगा x का कितना होगा जी, 20% होगा। तो आपसे पूछा गया है तो बड़ी संख्या ज्ञात करो, तो मतलब हमें x की वैल्यू निकालनी है, सिंपल सी बात है। तो मेरे दोस्तों जब हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर रहे होंगे तो आंसर देखिए यहाँ से आ जाएगा x/5। इसको जब आप सोल्व करेंगे 1/5, और इसको जब आप इधर लेके आएंगे या इसको आप उधर भेजेंगे, तो देखिए इसमें दो तरीके से आप कोई सा भी क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसको मैं उधर भेज देता हूँ, इसको मैं इधर ले आता हूँ, तो ये क्या बन जाएगा, और इधर हो जाएगा 20। यहाँ 5x/5, 4x/5 बराबर कितना हो जाएंगे 20, ठीक। काटा तो कितना हो जाएगा जी, तो आप बोलोगे सर 4, 5, और x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 25। तो इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो अब तक जो हमने क्वेश्चन सोल्व करे हैं, 9 क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं बैक टू बैक, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस अक्सर ऐसे आते हैं, बहुत बढ़िया। चलिए अब मैं थोड़ा सा आपको एक नया कॉन्सेप्ट सिखाने जा रहा हूँ, ठीक है।
तो अब तक जो हमने अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस देखे, कुछ बेसिक टाइप के क्वेश्चंस देखे पहली चीज़। इसके अलावा हमने से वाले टाइप के भी क्वेश्चंस देखा, का वाली टाइप का क्वेश्चंस भी देखा, ठीक है। और एक से अधिक वाला लॉजिक भी हमने देखा, ठीक है। खर्चे वाला क्वेश्चंस भी हमने इसमें देखा, ठीक है। अब एक नया कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ परसेंटेज में। अभी तक 9 क्वेश्चंस हैं, 9 क्वेश्चंस हमने सोल्व करे हैं। अब आगे की ओर बढ़ते हैं हम, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चंस आप स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा और इस टाइप का आप लगा लीजिए क्वेश्चंस नंबर 10 आप लगा लीजिए एग्जाम पर आधारित प्रश्न, एग्जाम पर, या लिख लीजिए एग्जाम्स पर आधारित प्रश्न, ठीक है। देखिए पहले मैं इसका थोड़ा बेसिक समझा देता हूँ। 10वां क्वेश्चंस बहुत बेहतरीन है, हमें एक नई टाइप सिखा रहा है, ठीक है। देखिए एग्जाम्स पर आधारित प्रश्न, एक नया कॉन्सेप्ट, एक नया तरीका हमें ये क्वेश्चन सिखाएगा। तो इसको समझते हैं पहले, क्या है एग्जाम्स पर आधारित प्रश्न, कैसे आते हैं। एग्जाम्स पर परसेंटेज में भर भर के क्वेश्चंस आते हैं दोस्तों, भर भर के क्वेश्चंस एग्जाम्स के आते हैं। कभी उत्तीर्णांक अंक पूछेगा, कभी उत्तीर्णांक प्रतिशत पूछेगा, कभी उत्तीर्णांक पूर्णांक पूछेगा, कभी बोलेगा कितने प्रतिशत अंकों से वो फेल हुआ, कितने प्रतिशत अंकों से वो पास हुआ। मतलब इसमें 6-7 तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, अलग अलग कैटेगरी के अलग अलग लॉजिक के क्वेश्चंस आते हैं। तो मैंने क्या किया कि एग्जाम्स पर आधारित समस्त प्रकार के क्वेश्चनों को मैंने समेट लिया और मैं इस टाइप में उन समस्त प्रकार के क्वेश्चनों का जिक्र करने वाला। इस एक क्वेश्चंस में वो सारे के सारे क्वेश्चंस मैं आपको करवा दूंगा, ठीक है। इस एक क्वेश्चंस में मैं सारे के सारे क्वेश्चंस आपको करवा दूंगा एग्जाम्स पर आधारित आने वाले प्रश्न को। अब थोड़ा आपको निश्चित और ईमानदारी से मेहनत करनी होगी। देखिए टाइम बहुत लगता है दोस्तों वीडियो बनाने में, फिर उसको एडिट करने में, कभी लाइव चलाने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। मैं भी स्टडी कर रहा हूँ, आपको पता है, लेकिन मैं यही चाहता हूँ कि आप लोग मेरे साथ साथ तैयारी करें, हम दोनों मिलकर आपस में तैयारी करें, मतलब आप और हम, आप मेरे भाई बहन, और हम आगे तक जाएं। मेरा मकसद ये है। तो साथ साथ हम चीज़ों को लेकर चल रहे हैं, क्योंकि वही मैथ मैं पढ़ रहा हूँ जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। चलिए अब आगे हम चलते हैं। इस क्वेश्चंस में मैंने समस्त प्रकार के क्वेश्चनों को समेट लिया, कैसे करना है। देखो यार, इसमें मुख्य रूप से 3 चीज़ें मैंने लगाई है। 3 चीज़ मैं आपको बताता हूँ क्या क्या है। तो एक कॉन्सेप्ट तो इसमें ये आता है एग्जाम्स। देखिए एक आता है इसमें पूर्णांक। पूर्णांक का मतलब होता है टोटल अंक, टोटल नंबर बोल सकते हैं या टोटल मार्क्स बोल सकते हैं शॉर्ट में। एक जो होता है उसमें वो होता है आपका उत्तीर्णांक, उत्तीर्णांक मार्क्स, यानी जो निम्नतम अंक होते हैं पास होने के लिए, वो उत्तीर्णांक अंक। मतलब जैसे बोलते हैं ना कि 100 में से 36 नंबर लेके आते बंदा पास हो जाएगा, उसको बोलते हैं हम उत्तीर्णांक अंक। एक होता है उत्तीर्णांक प्रतिशत, ठीक है, ये होता है। एक होता है आपका उत्तीर्णांक प्रतिशत। 3 कॉन्सेप्ट इसमें चलते हैं। एक कॉन्सेप्ट इसमें और है, 2 कॉन्सेप्ट मैं बोले एक में काउंट करता हूं, लेकिन मैंने अलग लिख दिया इनको। एक होता है पास, एक होता है फेल, ठीक है जी। अब देखो यार करना कैसा है, मैं आपको एक समझाता हूं कॉन्सेप्ट। पूर्णांक अपने आप में 100% के बराबर होता है, ठीक है जी। उत्तीर्णांक अंक, जैसे मान लीजिए 36 में से आप 100 में से आपको 36 नंबर लाना, तो इसको हम बोलते हैं निम्नतम अंक। निम्नतम, हिंदी नहीं आ रही रे भाई, निम्नतम अंक निम्नतम अंक, जैसे मान लीजिए कि 100 में से आपको 36 नंबर लाने हैं, तो 36/100 हो गया ना। तो इसको ज़्यादा मत समझो, ये लगा लीजिए पास होने के लिए नीचे के मार्क्स। तो हम लगा लेते हैं जैसे 100 में से 36 नंबर, आइडिया से। एक होता है उत्तीर्णांक प्रतिशत, जैसे पास होने के लिए परसेंटेज में कितने अंक की जरूरत है। जैसे मैं आपसे बोलूँ कि यार मुझे 36 नंबर चाहिए 100 में से, तो मैं आपको ये बोलूँ कि प्रतिशत में बता कितने चाहिए, तो वो प्रतिशत निकालते हैं ना अब कि यार मेरे 600 में से 485 नंबर आए, 385 नंबर आए, तो बताओ कितनी परसेंटेज मेरी बनी, निकालते हैं ना हम कैलकुलेट। तो हम क्या करते हैं, टोटल सब्जेक्ट के मार्क्स पूर्णांक के ऊपर निकालते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि टोटल सब्जेक्ट में मेरे 400 मार्क्स आए 600 में से, तो 600 में से 400 आए, परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीपल, ऐसे तो सोल्व करते हैं ना, वो तरीका। तो उत्तीर्णांक अंक का मतलब परसेंटेज में पास होने के लिए न्यूनतम अंक। पास का मतलब यह है कि पास होने के बाद कितने नंबर ज़्यादा आए। जैसे मान लीजिए
कि इसके आगे 42 नंबर, तो ये कितने नंबरों से पास हो गया? तो आप बोलोगे सर 36 तो इसको पास होने के चाहिए और 6 नंबरों से ये पास हो गया। यानी पास होके ज़्यादा नंबर कितने आए उसको बोलते हैं पास होना। और दूसरा होता है फेल। फेल का मतलब ये होता है कि यार चाहिए थे 36 और लाया कितने 30, कितने नंबरों से फेल हो गया जी? 6 नंबरों से। ये कॉन्सेप्ट होता है इसमें, ठीक है। तो ये 5 बातें होती है मोस्टली। अब इस पर भर भर के क्वेश्चंस आते हैं। अब उन क्वेश्चनों को हमें सोल्व कैसे करना है वो मैं इस 10वें क्वेश्चंस में सारे ये समस्त प्रकार के लॉजिक में बता दूंगा। ये जो मैंने 5 के 5 पॉइंट लिखे हैं ना वो सारे मैं बता दूंगा उसमें, ठीक है। मिटाता हूँ इसको। अब आप क्वेश्चंस देखिए, लिखिए, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर। देखिए, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक अनिवार्य है। 40% अंक अनिवार्य मतलब पास होने के लिए 40% अंकों की उसको ज़रूरत है। कितने की ज़रूरत है? 40% अंकों की ज़रूरत है। एक प्रतियोगी को 220 अंक प्राप्त होते हैं और वह 20 अंकों से असफल हो जाता है। यानी उसको मिले कितने जी? 220 मिले, तो 20 नंबरों से क्या हो जाता है? फेल हो जाता है। कहने का मतलब उसने प्राप्त कितने करे? 220। फेल कितने से हुआ? 20 से। अगर उसके 20 नंबर और आ जाते यानी 240 नंबर आ जाते तो वो बंदा पास हो जाता, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है तो परीक्षा में अधिकतम अंक कितने थे? अधिकतम अंक का मतलब समझ रहे हैं आप? अधिकतम अंक मतलब पूर्णांक। अधिकतम अंक कितने ला सकता है? जैसे 600 में से 600 ला सकता है ना बंदा, वो बात। तो अब यहाँ से काम बहुत इंपॉर्टेंट उठता है। जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि पूर्णांक अपने आप में 100% के बराबर, और परसेंटेज का एक दोस्तों एक लॉजिक होता है। वो क्या कि एक बार हमें ये पता चल जाए कि कौन सी संख्या किसके मान के बराबर है। तो यहाँ से आप समझिए कि यार उसके 40% अंक लाना उसको ज़रूरी था, लेकिन यार बंदा लाया कितना? 220। ये तो प्रतिशत में है और ये अंकों में वैसे है। तो हम इसको वापस इसके बराबर कैसे कर सकते हैं? तो देखो यार, लाया वो 220, 20 अंकों से फेल हो गया। अगर उसके 240 अंक आ जाते तो वो पास हो जाता, और वैसे पास होने के लिए कितने की जरूरत है? 40% के। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि ये 40% 240 के बराबर है। बस ये कॉन्सेप्ट हमें मिल जाए, समझे बात को? यानी 220 नंबर लाया, फेल हो गया 20 नंबरों से। अगर ये 20 और आ जाता यानी 240 बन जाता, और 240 बन जाता तो हो जाता कितना? 40%, क्योंकि पास होने के लिए 40% अंकों की जरूरत, और वैसे कितने की जरूरत? 240 की। तो 40% कितने के बराबर? 240 के बराबर। अब आपसे पूछा गया कि अधिकतम अंक। अधिकतम अंक का मतलब होता है पूर्णांक। पूर्णांक अंक जो होता है अपने आप में 100%, यानी मैक्सिमम कितने नंबर ला सकता है। तो हमें क्या बताया था टॉप स्थान विधि कि जो जिसके बराबर उसका भाग लगा दो। तो जो जिसके बराबर भाग लगा दिया यानी 40 का भाग लग जाएगा। अधिकतम अंक यानी 100 से गुणा, काटा, कितना आ गया? आंसर कितना आ गया? 600। 600 मार्क्स वो आराम से इस एग्जाम में ला सकता था, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया? आपको आया कि नहीं आया? तो इस 10वें क्वेश्चंस में आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया ये बता दो मुझे। आ गया ना? बहुत बढ़िया। चलो अब देखिए, मैं थोड़ा सा एक लॉजिक समझाता हूँ यहाँ पे। देखिए, मैं आपसे ये बोलूं कि यार मेरे पास 2 व्यक्ति हैं। एक तो है ए व्यक्ति, एक है मेरे पास बी व्यक्ति। होता क्या चीज़ है कि ये परीक्षा के अंदर, देखिए ध्यान से समझना, 2 छात्र है मेरे पास। एक छात्र है ए, एक छात्र है बी। ये जो छात्र है मेरे दोस्तों, ये होता क्या चीज़ है कि इसने 20% अंक प्राप्त करे, ठीक है, और इसने 30% अंक प्राप्त करे। ये 20% जब अंक प्राप्त करता है किसी परीक्षा में, ये ए छात्र 20% अंक प्राप्त करता है, और ये जो छात्र है ये 40 नंबरों से क्या हो जाता है जी? फेल हो जाता है। देखिए कॉन्सेप्ट समझना। दूसरा जो मेरा विद्यार्थी है वो 30% अंक प्राप्त करता है, और वो 50, या ये लगा लीजिए कि वो 10 अंकों से, हाँ जी, वो 10 अंकों से क्या हो जाता है? पास हो जाता है। अब इस पास और फेल का मतलब समझ रहे? यानी इसके तो नंबर कम पड़ गए भैया। इसके कितने नंबर कम पड़ गए? तो आप बोलोगे 40 नंबर कम पड़ गए पास होने में। फेल हो गया 40 नंबर से, और ये पास हो गया 10, यानी इसके पास होकर 10 नंबर ज़्यादा आ गया। देखिए 2 केस हो सकता है।
हो सकता है कि दोनों ही फेल हो जाए, जरूरी थोड़ी एक पास हो एक फेल हो सकता है दोनों ही फेल हो जाए। 3 कंडीशन बनेगी यहाँ पे, हो सकता है दोनों ही पास हो जाए। ये लो, अब यहाँ से कॉन्सेप्ट बहुत बेहतरीन सीखेंगे हम। हो सकता है कि दोनों ही विद्यार्थी फेल हो जाए, हो सकता है दोनों ही विद्यार्थी पास हो जाए, हो सकता है एक विद्यार्थी पास हो जाए एक विद्यार्थी फेल हो जाए। कई बार ये पास कई बार ये फेल, मतलब 3 कंडीशन बनती है, 3 के अलावा कोई कंडीशंस नहीं बनती इस एग्जाम्स पे आधारित वाले प्रश्नों की। ठीक है, अब देखिए करना क्या है। जब भी समान दिखे ना आपको, ये देखिए इक्वल है, ये भी आपको इक्वल दिख रहा है, ये आपको एक ओड दिख रहा है, ठीक है, ये अलग है। तो जब समान वाली कंडीशंस आए ना, समान का मतलब जब दोनों फेल हो दोनों पास हो, तो उस केस में हम क्या करते हैं, अंतर। अभी समझा दूंगा, अभी ज़्यादा मस्ती को जो समझा रहा हूँ वो समझ लो। और जब असमान दिखे ना, अभी समझा दूंगा ऐसा क्यों करते हैं। और जब असमान होता है ना, उस केस में हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं। अब देखिए समझ लेते हैं ऐसा क्यों होता है, अभी समझाऊंगा। तो मुझे एक चीज़ बताओ, यहाँ क्या कंडीशन बन रही है, असमान वाली, यानी एक फेल एक पास। समान का मतलब जब दोनों फेल हो जी दोनों पास हों। असमान का मतलब जब एक फेल हो एक पास। समान का मतलब दोनों फेल या फिर दोनों पास, और असमान का एक पास एक फेल। तो जब समान होता है तो उस केस में हम क्या करते हैं, अंतर, ठीक। और जब समान होता है उस केस में हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो यहाँ कौन सा केस बन रहा है, तो आप बोलोगे सर यहाँ तो हमेशा असमान है, असमान वाली कंडीशन में जोड़ते हैं। तो 40 और 10 कितने हो गए, 50, ठीक। इधर 50 लिख दो। और इस तरफ हमेशा ही आपको अंतर करना है, चाहे उधर कुछ भी हो। लेफ्ट की साइड में आपको हमेशा क्या करना है, अंतर ही करना है, ये फिक्स कर लो आप, ठीक है। लेफ्ट की साइड में हमेशा क्या करना है, आपको अंतर ही करना है, ये फिक्स है। तो करना क्या है कि 30 और 20 का अंतर कितना हो गया, 10% का। और ये जो 10% है ना, वो हमेशा फिक्स है, ये इस वाला जो फोर्स हमने किया उसके बराबर होता है। बस अब ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना आपको, जो चीज़ें समझाया वो आपको याद रखना है। ऐसा होता क्यों है, यानी इधर हमेशा अंतर किया, अंतर बड़े में से छोटा घटा दिया जी 10%। इधर हमेशा 3 कंडीशन में कोई सी भी बन सकती है, ठीक है। तो इधर वाला जो क्या करते हैं हम, वो प्रोसेस इसके बराबर होता है। अब ऐसा क्यों किया मैंने, देखो यार आप मुझे एक चीज़ बताओ कि यार ये जो व्यक्ति है ना, ये 40 नंबरों से फेल हुआ है, समझे। अब यार ये 40 नंबरों से फेल हो गया जब इसकी 20% बनी। अगर ये बंदा 30% बना देता, कौन सा, ये वाला, अगर ये बंदा 30% बनाए तो मुझे एक चीज़ बताओ, इसको कितने नंबरों की जरूरत पड़ेगी। थोड़ा देर की सोचिए आप। ये 20% अंक लाया और साला फेल हो गया, देखिए मुंह से गलत निकल गया। 20% अंक लाया और ये 40 नंबरों से क्या हो गया, फेल हो गया, ठीक है। और ये 30% अंक लाया, 10 अंकों से पास हो गया। अब यहाँ से लॉजिक क्या बेटा, लॉजिक ये बेटा कि यार अगर इस व्यक्ति को मैं बोलूँ कि तेरे को 30% अंक लाना है, तो इसको कितने नंबर लाने पड़ेंगे, कितने नंबर एक्स्ट्रा लाने पड़ेंगे। तो आप बोलोगे सर इसको 50 नंबर एक्स्ट्रा लाने पड़ेंगे। क्यों, क्योंकि एक तो वो भरपाई करनी है 40 की, एक तो उसको फेल हुआ 40 से, वो 40 नंबर लाने होंगे पास होने के लिए, 40 तो वो और 10 नंबर एक्स्ट्रा, तो टोटल हो गए ना 50। तो 10% एक्स्ट्रा बनाने के लिए उसको 50 अंकों की जरूरत पड़ती है। तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे काम करता है, समझे मेरी बात। तो इस चीज़ को नोट कर लो आप, ठीक है। तो भाई ए, इसको 10% ज़्यादा बनाने के लिए 50 अंकों की जरूरत पड़ती है। इस वजह से अगर ये 10% बनाएगा तो इसको 50 नंबर लाने पड़ेंगे। तो इस वजह से ये खानी होती है, समझे बात को, बेहतरीन बात। ओके, यहाँ तक बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई। अब आपसे ये पूछा जाए तो बताओ पूर्णांक कितना है। एग्जाम में जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा कितने नंबर ला सकते हैं, तो हमें पूर्णांक ज्ञात करना है। तो पूर्णांक तो हमेशा कितने के बराबर होता है जी, 100% के बराबर। तो पूर्णांक, तो पहला सवाल देखिए, यहाँ लिख देता हूँ। पहला सवाल हमें निकालना है पूर्णांक। तो पूर्णांक के लिए हम क्या करेंगे, 50 में 10 का भाग लगाएंगे, समझ में आई बात। और 100 का मान चाहिए, तो काटा तो कितना आ गया, 500। तो ये हो गया हमारा पूर्णांक। दूसरा सवाल आप यहाँ देखिए, जो मैं आपको समझा रहा हूँ। आपसे पूछ लिया जाए कि उत्तीर्णांक प्रतिशत बताओ, यानी उत्तीर्णांक प्रतिशत बताओ, यानी निम्नतम प्रतिशत कितना है पास होने का। जैसे बोलते हैं ना 36%, तो इस एग्जाम में पास होने का कितना प्रतिशत उनको लाना पड़ेगा। जैसे भाई यहाँ तो सिंपल सी बात ये बोली गई है कि भैया 20% लाया 40 से फेल हो गया, 30% लाया 10 से पास हो गया। लेकिन हमें ये नहीं बताया कि इतने परसेंटेज पे बंदा पास हो जाएगा, ठीक, ये नहीं बताया।
तो इस केस में करते क्या है, देखो ध्यान से समझना। आप क्या करें, हमेशा ऊपर वाले को उठाओ, आप नीचे वाले को भी उठा सकते हैं, लेकिन मैं ऊपर वाले से बता देता हूँ, ज़्यादा ईजी रहता है। देखो जो बता रहा हूँ आपको मैथ में नंबर लाने हैं, ठीक है, PhD नहीं करना, तरीका बताता हूँ। करना क्या है, तो उस केस में आपको ये पता है यार कि 20% अंक लेके आया और 40 अंकों से फेल हो गया। अगर इसके 40 नंबर और आ जाते तो ये बंदा पास हो जाता। तो मैं क्या करता हूँ कि यार 20% तो है ही है, इस 40 नंबरों को प्रतिशत में बदल लेता हूँ। तो 40 को प्रतिशत में कैसे बदलेंगे, यहाँ से बदल लेंगे, ठीक। 40 को प्रतिशत में बदलने के लिए करेंगे क्या कि उल्टा भाग लगा दो, 10 में किसका भाग लगा दो, 50 का, यानी एक नंबर 10/50% के बराबर। तो 40 अंक कितने परसेंटेज के बराबर हो जाएंगे, 40 से मल्टीपल करेंगे तो ये कितना हो गया, 1 0 से 1 0 कितना हो गया, 8%, यानी 8% हो गए। ये 40 जो नंबर है वो 8% के बराबर है। अगर इस बंदे के 8% और आ जाते हैं, मीन्स 40 नंबर और आ जाते हैं, तो ये पास हो जाता। तो 20% तो ये लाया ही लाया, ठीक है। और अगर 40 नंबर और लिया था, अब यहाँ परसेंटेज में पूछ रहा है, मतलब 8% और लिया था तो ये बंदा पास हो जाता। तो टोटल उत्तीर्णांक प्रतिशत कितना है जो उसका, 28%। तो आपसे ये बोल दिया जाए कि ये कितने प्रतिशत अंकों से फेल हो गया, तो आपसे ये पूछा जाएगा कि 8% अंकों से फेल हो गया था, ठीक है। तो कई तरीके के क्वेश्चंस आगे आएंगे, मैं आपको बताऊंगा इस सवाल में और भी। तो ये कॉन्सेप्ट था परीक्षा पर आधारित वाले सवाल, ज़्यादातर यही पूछता है इसमें, ठीक है। ये उत्तीर्णांक प्रतिशत पहुंचता है, जो खतरनाक चीज़ होती है, ठीक है जी। आपसे तीसरा सवाल ये पूछ सकता है कि उत्तीर्णांक अंक कितना है। जैसे पूर्णांक पूछा, प्रतिशत में तो हमें पता चल गया 28%, लेकिन वैसे कितना उत्तीर्णांक अंक। तो सिंपल सा फंडा है कि भैया 50 अंक जो है वो 10% के बराबर हैं, तो 50, तो हमें जो चाहिए 28%, 28% किसके बराबर होंगे, तो काट देंगे। तो ये कितना हो गया, देखिए 20, 100 और 140 हो जाएगा, 8 5 40, 140 नंबर, ठीक है। तो कहने का मतलब मेरा ये हुआ कि अगर ये 140 नंबर लिया था तो ये बंदा पास हो जाता, ये मतलब है इसका, ठीक है। चलो, तो ये एग्जाम पर आधारित वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया। कोई बात नहीं, अगर यहाँ तक नहीं समझ में आया तो वापस देख लीजिए, अगर नहीं आता है तो आप मेरे को फेसबुक पे मैसेज करिए, ठीक है, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। तो और कोई दिक्कत नहीं है, बारी बारी से इसको देखिए, ठीक है। तो ये था एग्जाम्स पर आधारित वाले प्रश्न, आज मैं इतना ही करवाऊँगा। हम इसको कल और एक क्लास रखेंगे, बड़ी क्लास रखेंगे, जिसमें मैं क्वेश्चनों को करवाऊँगा, ठीक है, क्योंकि मुझे बहुत टाइम लगता है इन क्लासों को रिकॉर्ड करना, फिर आप तक अपलोड करना, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो जो टाइम मैंने ड्यूरेशन रखी है, मैं उस ड्यूरेशन में आपको करवा दूंगा, ठीक है। आप प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन डालना शुरू करूंगा मैं, ओके। तो वीडियो अच्छा लगा, लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, धन्यवाद।